ये कहानी है यशोदा की, जो बचपन से ही आईपीएस बनना चाहती थी। इसके लिए वो दिन रात मेहनत करती रही। आखिरकार एक दिन उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, लेकिन जब वो इंटरव्यू देने जाती है तो वहाँ का एक सीनियर अफसर उससे रिश्वत की मांग करता है। गरीब होने की वजह से यशोदा के पास इतने पैसे नहीं थे जिसे चुकाकर वो आईपीएस बन सके। इसी कारण से उसका सपना अधूरा रह जाता है। पर जब ये बात उसकी छोटी बहन वृंदा को पता चलती है तो वो यशोदा का सपना पूरा करने के लिए खुद को बेच देती है। अगली सुबह जब यशोदा की आंख खुलती है तो कमरे में वृंदा नहीं होती। उसे वहाँ एक बैग दिखाई देता है जिस पर एक लेटर रखा होता है। लेटर में लिखा था, बैग में रखे पैसों को देकर आईपीएस बन जाओ दीदी। लेटर पढ़ते ही यशोदा तुरंत वासुदेव सर के पास जाती है और उसे सारी बातें बता देती है, जिसके बाद वासुदेव सर वृंदा की तलाश शुरू कर देते हैं। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें पता चलता है कि वृंदा अक्सर सरकारी हॉस्पिटल जाया करती थी। मामले की तह तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपनी टीम को उस हॉस्पिटल में भेजा। वहाँ एक नर्स को वृंदा की तस्वीर दिखाई गई। नर्स ने बताया, कुछ दिन पहले ये लड़की यहाँ आई थी। उसने कहा उसे 20 लाख रुपए की जरूरत है। तब मैंने कहा पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें 5 साल में 5 बच्चों को जन्म देना होगा। उसने बिना सोचे समझे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, जिसके बाद बास्को नाम का एक एजेंट उसे अपने साथ ले गया। लेकिन बास्को कोई एक आदमी नहीं है। वे लोग अपने साथ काम करने वाले हर एजेंट को बास्को ही बुलाते हैं और ये लोग गरीब लड़कियों को पैसों का लालच देकर उनसे बच्चे पैदा करवाते हैं। अब सवाल ये है, आखिर कौन है ये लोग जो गरीब लड़कियों को पैसे देकर उनसे ये सब करवा रहा है? इसी का पता लगाने यशोदा खुद उस हॉस्पिटल में जाती है। वहाँ एक लेडी डॉक्टर उसे बताती है, बच्चा पैदा करने के लिए तुम्हें किसी दूसरी जगह ले जाया जाएगा। यशोदा मान जाती है। अगली सुबह बास्को नाम का एक एजेंट उसके घर आता है और पैसों से भरा बैग देकर उसे अपने साथ चलने को कहता है। अब यशोदा एक महिला को बैग देकर उस एजेंट की गाड़ी में बैठ जाती है। यशोदा को ले जाने से पहले एजेंट उसे एक टैबलेट देता है। जैसे ही यशोदा वो टैबलेट खाती है वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक बंद कमरे में पाती है। इस जगह को उसने पहले कभी नहीं देखी थी। तभी मधु नाम की एक महिला अंदर आती है। मधु इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड होती है। वो यशोदा से झूठ बोलते हुए कहती है, तुम्हारी वजह से एक दुखी परिवार को संतान मिलने वाली है। बच्चा स्वस्थ रहे ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो ये बटन दबा देना, डॉक्टर आ जाएंगे। इतना कहकर मधु वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुधा नाम की एक नर्स यशोदा के पास आती है और उसे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसे बिस्तर पर लेटने को कहता है। वहाँ की सच्चाई जानने के लिए यशोदा डॉक्टर से फ्लर्ट करने लगती है। कुछ ही दिनों में डॉक्टर उसे पसंद करने लगता है। यशोदा इसका फायदा उठाकर धीरे धीरे वहाँ की सारी गतिविधियों का राज जानने लगती है। लेकिन दुर्भाग्य से एक गार्ड उसे ऐसा करते कैमरे में देख लेता है। गार्ड यशोदा को रोकने के लिए उसके पास जाता है और तभी वहाँ डॉक्टर गौतम भी आ जाता है। वो यशोदा से यहाँ आने की वजह पूछता है। तब यशोदा झूठ बोलते हुए कहती है कि वो अपना बैग लेने आई थी जिसके अंदर उसकी बहन की फोटो है। तब डॉक्टर उसे बताता है कि उसका बैग उसे पहुंचा दिया जाएगा। तब यशोदा जॉन 2 से बाहर आ जाती है। अगले दिन सभी प्रेग्नेंट लड़कियां यहाँ आने के पीछे की वजह बता रही होती हैं। तभी अचानक काजल नाम की एक लड़की के पेट में तेज दर्द होने लगता है। अब डॉक्टर उसे जल्दी से जॉन 2 के ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, लेकिन काफी देर बीत जाने के बाद भी काजल की कोई रिपोर्ट नहीं आती। सभी लड़कियां परेशान होती हैं। तभी मधु मैडम आकर उन्हें बताती हैं कि काजल का बच्चा उसके पेट में ही मर गया था, जिससे उसकी हालत बहुत बिगड़ गई थी। इसलिए हमने उसका इलाज कराकर उसे घर भेज दिया। ये सुनकर सारी लड़कियां डर जाती हैं, पर यशोदा को मधु की बातों पर यकीन नहीं होता। वो घटना की पुष्टि करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में जाने की सोचती है, लेकिन वहाँ जाना इतना आसान नहीं था, इसलिए वो बेहोश होने का नाटक करती है। तब डॉक्टर उसे उसी ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसे वहाँ एक नर्स दिखाई देती है जो वहाँ की सफाई कर रही होती है। तभी यशोदा को उस नर्स के हाथों में वही अंगूठी दिखाई देती है जिसे पहले काजल ने पहना था। यह देखकर यशोदा का शक यकीन में बदल जाता है। वो जल्दी से नर्स के पीछे जाती है, लेकिन तभी अचानक वहाँ डॉक्टर गौतम आ जाता है। गौतम को देखते ही यशोदा चक्कर आने का नाटक करके गौतम से लिपट जाती है और बड़ी ही सावधानी से गौतम का एंट्री कार्ड चुरा लेती है। अब वे लोग यशोदा को बीमार समझकर उसे एक स्पेशल रूम में शिफ्ट कर देते हैं। अगले दिन फिर से एक दूसरी प्रेग्नेंट लड़की को लेबर पेन शुरू हो जाती है। डॉक्टर पहले की तरह उस लड़की को भी उसी ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। अब यशोदा उस कार्ड का इस्तेमाल करके खुद को कैमरे से बचाते हुए उसी थिएटर के पास पहुंचती है। वहाँ उसे उसी के साथ की एक लड़की मिलती है। वो यशोदा को बताती है कि इस दरवाजे के अंदर जाना नामुमकिन है क्योंकि यह दरवाजा मेटल से बना है। यशोदा पूछती है, तुम्हें यह सब कैसे पता? तब लड़की अपना नकली पेट निकाल कर कहती है, मैं उन्हीं की बंदी हूँ। ये सुनते ही यशोदा वहाँ से जाने लगती है, पर तभी वो लड़की उस पर हमला कर देती है। वो यशोदा को बहुत बुरी तरह से पीटती है। अपनी जान बचाने के लिए यशोदा उसे धक्का मार देती है, जिससे एक कांच का टुकड़ा उसके गले में चुभ जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। लड़की को मारने के बाद यशोदा एक गुप्त कमरे में जाती है जहाँ कई प्रेग्नेंट लड़कियों की लाशें अलग अलग फ्रीजर चैम्बरों में बंद थीं। वहीं उसकी दोस्त काजल की लाश भी होती है, जिसके बारे में मधु मैडम ने कहा था कि हमने उसका इलाज करके उसे घर भेज दिया, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही निकली। पिछले 10 सालों से जो भी लड़कियां यहाँ माँ बनने आई थीं, उनमें से कोई भी वापस अपने घर नहीं लौट पाई। काजल की लाश देखकर यशोदा फूट फूट कर रोने लगती है। उधर गार्ड को स्टोर रूम में उसी लड़की की लाश मिलती है जिसे यशोदा ने मारा था। गार्ड ये बात तुरंत मधु मैडम को बताता है। मधु उसे कैमरा चेक करने को कहती है। जब गार्ड कैमरा
देखता है तो उसमें यशोदा दिख जाती है। अब गार्ड उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। गार्ड से बचते हुए यशोदा एक दूसरे कमरे में जाकर छिप जाती है। वहाँ उसे अजीब सा धुआं दिखता है जिससे कुछ साफ दिखाई नहीं देता। तभी उसे वहाँ कुछ खास चश्मे मिलते हैं। जैसे ही वो चश्मा पहनती है, अंधेरे कमरे में सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। चीजों को ध्यान से देखने पर उसे समझ आता है कि यह एक आइस चैम्बर रूम है। यहाँ यशोदा को लीला का बच्चा मिलता है जिसे डॉक्टरों ने डब्बे में पैक करके फ्रिज में रखा हुआ था। अब यशोदा उस बच्चे को लेकर बाहर निकलने लगती है, लेकिन गलती से उसका पैर एक स्विच से टकरा जाता है। स्विच ऑन होते ही सभी चैम्बरों की लाइट जल उठती है और यशोदा देखती है कि वहाँ कई बच्चों के शव डब्बों में बंद हैं। यह देखकर उसकी चीख निकल जाती है। तभी गार्ड आकर उसका मुंह दबाकर उसे दूसरे कमरे में ले जाता है। यहाँ उसके सिर पर चोट लगती है और वह बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद जब यशोदा होश में आती है तो देखती है कि उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं। गार्ड उसके पास आता है और उसके इज्जत के साथ खेलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यशोदा उसे जोरदार लात मारती है। गार्ड दर्द से छटपटाने लगता है। मौका देखकर यशोदा खुद को आजाद कर लेती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा लॉक होता है। गार्ड उसे बुरी तरह से मारने लगता है। वह उसे मारने ही वाला होता है कि तभी यशोदा बच्चे का डब्बा उठाकर उसके सिर पर दे मारती है। गार्ड असंतुलित हो जाता है। फिर वो एक कपड़े से गार्ड का गला दबाकर उसे मार डालती है। अब यशोदा कैमरे में मधु को देख लेती है और उसके कमरे का पासवर्ड जान जाती है। जैसे ही मधु अपने कमरे से बाहर निकलती है, यशोदा दरवाजा खोलकर अंदर जाती है और सबूत ढूंढने लगती है, लेकिन तभी मधु भी कमरे में आ जाती है। वो यशोदा से सवाल करते हुए उसकी तरफ बढ़ती है। तभी यशोदा तेज धार चाकू उसके गले में रख देती है। वो मधु को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ गौतम भी आ जाता है। क्या यशोदा मधु को मार पाएगी? जानेंगे अगले भाग में।